अरे बाप रे, मेरे दोस्त का भाई देखो हीरो सामने ही है। ये फिल्म इतनी बेहतरीन लगी, धुलिया से यहाँ आया हूँ देखने के लिए खास। पिक्चर अच्छी है, पिक्चर तो अच्छा है। हीरो अच्छा लगा हमारे। एक्टिंग आमिर खान जैसी कॉपी थी, बाकी पिक्चर बेस्ट है। हीरो काम अच्छा है, बहुत अच्छी लगी पिक्चर, बहुत अच्छी है, अच्छी लगी भाई, बेहतरीन है, अच्छी है पिक्चर, कामयाब है। मालेगांव की पिक्चर अच्छी है, सब अच्छे है, मालेगांव से के हिसाब से बहुत अच्छे है, बढ़िया। पिक्चर अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी बना, अच्छी एकदम मस्त। परेशानी की बात यह है कि फिल्म बनाने में ये समझ लो कि मालेगांव की हमने मुगले आजम बनाई है, इतनी तकलीफ उठाई है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मैं मोहब्बत से हर चीज की कीमत लगाता हूं और उसे हासिल करता हूं, लेकिन बात अगर नफरत की आती है फिर मैं नफरत से हर चीज छीन भी लेता हूं। जितनी तूने सांसें नहीं ली है उतनी मैंने लाशें गिराई है। भगा कर ले जाए। तू मुझे जानता नहीं है, टांगे काट दूंगा तेरी। तू मेरे भाई को मारेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम खुश रहो, मुझसे ज्यादा शायद तुम प्रेम से प्यार करती हो। मैं मानती हूँ मेरा पति बहुत बुरा इंसान था। क्यों? हम तुम्हारी डिमांड से ज्यादा पैसे देंगे। किसे? मेरे होते हुए इसे मारेगा? प्रेम की दीवानी की कहानी का दी एंड। तेरे जैसी शानी दीवाने बहुत से आए। मालेगांव की कमलदीप थिएटर में लगने वाली फिल्म मुंबई की शानी प्रेम की दीवानी इन दिनों फिल्म देखने वालों में काफी चर्चा में है, जिसमें मकामी फनकारों के साथ साथ बैरूनी शहर के फनकार भी अपनी फनकाराना सलाहियत का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। तकरीबन 2.25 घंटे की इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसे देखना लोग पसंद करते हैं। एक्शन, रोमांस और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म में माजिद खान हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि बॉलीवुड के जाने माने फनकार अकरम खान विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। इनके अलावा इरफान इलियास जैसे मंजे हुए अदाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। सलमान खान की फिल्म सिकंदर के आगे मालेगांव में बनी इस फिल्म का मुकद्दर भी बड़ा ताबनाक नजर आ रहा है। फिल्म देखकर लौटने वाले लोगों ने जहां अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, वहीं हर शो का पहला बालकनी टिकट लेने वालों को फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से 500 रुपए का इनाम का बाकायदा ऐलान किया गया है, जो कि हर शो में बाकायदगी से शहर की किसी न किसी जिम्मेदार शख्सियत के हाथों दिया जा रहा है। आज भी ये इनाम दयाना रमजानपुरा इलाके के शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के यावर भाई के हाथों बालकनी का पहला टिकट खरीदने वाले को दिया गया। इस मौके पर जहां फिल्म शायकीन ने अदाकारों के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, वहीं फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और हीरो माजिद खान ने और फिल्म के एडिटर राजू सनी ने अपने तजुर्बात बयान किए। वाज़ेह रहे कि यह फिल्म कमलदीप थिएटर में रोजाना 4 शो दिखाई जा रही है, जो इस हफ्ते के अलावा आइंदा हफ्ता भी थिएटर की जीनत बनी रहेगी। मालेगांव के हिसाब से जितनी भी पिक्चर बनी है उससे बेस्ट बनी है, और धीरे धीरे मालेगांव वाले तरक्की कर रहे हैं फिल्म बनाने में, और जो हिसाब से बनी है उसका मैं बनने के बाद जो डायरेक्टर, फाइनेंसर और जो भी हीरो अदाकार वगैरह होंगे उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे रहो, आगे तरक्की मिलते जाएगी। सबसे पहले तो शहर मालेगांव के लिए मैं सबको ईद मुबारक देता हूँ, और तमाम खुशियाँ ईद की उनको हासिल हो। और फिल्म बनाने की जो खुशी है तो मुझे तो बहुत खुशी है, और सारे यूनिट को भी फिल्म बनाने की और रिलीज करने की बहुत खुशी है। अच्छा, ये फिल्म का जो कंसेप्ट है कहाँ आपके जहन में आया, कहानी, किरदार वगैरह, ये वो कब आपके जहन में, और कब से इस फिल्म की आपने तैयारी की, कितना अर्सा लगा, और अगर हम हो सके तो बजट की बात करें तो कितना बजट लगा, क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतें आपको इस फिल्म को बनाने में पेश आई? देखो, 1.5 साल से इस फिल्म को मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। इसकी जो स्टोरी लाइन मुझे इस तरह से आई कि एक मासूम इंसान के ऊपर जब जुल्म होता है, एक अकेला इंसान के ऊपर जब सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो जब वो पलटवार करता है तो समाज में उसे मुजरिम कहा जाता है, वो जुर्म मुजरिम बन जाता है।
तो इसके ऊपर मैं कहानी के ऊपर बनाया हूँ कि किसी मासूम को इतना मत सताओ कि वो खुद मुजरिम बन जाए। और रहा बजट का सवाल, तो फिर वो ऐसे बताना मुनासिब भी नहीं है, कम ज़्यादा समझ लीजिए आप। और परेशानी की बात यह है कि फिल्म बनाने में ये समझ लो कि मालेगांव की हमने मुगले आजम बनाई है, इतनी तकलीफ उठाई है। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोगों को जिन्होंने अब तक थिएटर का रुख नहीं किया है? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसी फिल्म शायद हम दोबारा ना बना पाए, और थिएटर पे फिल्में हम ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लोग एक बार इस फिल्म को देखें, कम से कम हर आदमी एक बार देखे, क्योंकि हम ये फिल्म शायद दोबारा ना लगा पाए। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि फिल्म एक दिन बाद 2 दिन बाद यूट्यूब पर आ जाएगी, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी फिल्म कम से कम 6 महीने से पहले नहीं आने वाली है, क्योंकि हम दूसरे शहर में भी इस थिएटरों को, दूसरे शहर की थिएटरों में फिल्म को दिखाने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप आइए, फिल्म को देखिए और हमें बताइए कि फिल्म के अंदर कितनी बेहतरी है और कितनी मिस्टेक है, आप हमें बताइए। राजू सनी, पहली फिल्म से लेके आप तक का आपका अगर हम सफर की बात करें तो फिल्मों की तादाद शायद सैकड़ों के बजाय हजारों में आएगी, जिसमें यूट्यूब पे भी जो एपिसोड्स हैं वो भी। एक बड़ा तजुर्बा आप रखते हैं, क्या लगता है कहाँ परामर्श कर दिया जाता है आप जैसे बासलाहियत फनकार लोगों को, उनका कहीं जिक्र, उनका कहीं तस्करा? पहले तो मैं ये मालेगांव की जितनी भी आवाम है सबका शुक्रिया करता हूँ कि आज जो भी है, यूट्यूब हो, थिएटर हो, जहाँ पे भी वो लोग एंटरटेनमेंट करने जाते हैं तो बराबर जो हमारा कोऑपरेट करते हैं और आते हैं, चलता है, नरम गरम तो चलते रहता है। रही बात तो अभी बॉलीवुड की करेंगे तो उसके खातिर भी थिएटर खाली रहता है, उनके मुकाबले हमारा बहुत अच्छा है। आज सिकंदर फिल्म चल रही है, वो भी खाली पड़ा है, हमारा तो मुकाबला जो है फिर भी अच्छा है, बेहतर है। और रही बात मेरे को प्रमोट करने की बात, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अरे सब लोग जानते हैं, ये वो मेरे लिए बड़ी कामयाबी है, हर कोई पहचानते हैं। अच्छा, जब पहली फिल्म आपने अपने कैमरे में कैद की होगी या पहली फिल्म आपने एडिटिंग की होगी, उस वक्त की टेक्नोलॉजी में बात अगर कैमरे की करें, बात करें एडिटिंग सॉफ्टवेयर की, और आज के कैमरे क्वालिटी की और आज की जो सहूलियात हैं, कितनी चेंजेस उसमें आई है और कौन सी दिक्कत उस वक्त होती थी और कौन सी आसानी अब आपको हो रही है? पहले विचेस पे शूट करते थे, यानी VCR, फिर उसके बाद DV कैमरा आया, फिर 3CCD आया, फिर HD आया, अभी 4K आया। जैसे वक्त तो जा रहा है, अपडेट आते जा रहे हैं, हम उसके साथ दौड़ते जा रहे हैं। अब हो सकता है आगे चल के 8K आ रहा है, 8K के पीछे दौड़ेंगे।